हेलो प्यारे बच्चों, मैं विवेक सर। बेटा आज की क्लास में यूनिट लाइट के लेसन लेसन का नाम है लेंस अथवा गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, ध्यान से देखेंगे बेटा। इसका जो पहला व्यंजक हम लेते हैं, अवतल गोलीय पृष्ठ में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अवतल गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे। इसका फिगर हमने बनाया, ये आपका बेटा अवतल गोलीय पृष्ठ बन गया। अवतल पृष्ठ हमने केवल बनाया, ये अवतल पृष्ठ बनाया। इसका मुख्य अक्ष अथवा ध्रुव P हमने माना और इसका वक्रता केंद्र क्या माना, C। बेटा अवतल गोलीय पृष्ठ जो है ये M1 M2 है। क्या है, M1 और M2। अब M1 M2 है, इसका ध्रुव अथवा मुख्य अक्ष P, वक्रता केंद्र C है। जब इसकी मुख्य अक्ष PC के समांतर कोई वस्तु O रखी गई तो इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं इस गोलीय पृष्ठ पर पड़ती हैं जाके। तो ध्यान से इसकी थ्योरी देखते हैं। ये इसका बिंदु O का प्रतिबिंब I है, यहाँ पे पड़ती हैं तो दूसरे पृष्ठ पर निकल जाती हैं। जब दूसरे पृष्ठ पर निकलते हैं तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R बनते हैं। दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तित हो जाती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में निकल जाती हैं, क्योंकि पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब लेंस है। ठीक, तो ध्यान से समझते हैं इसकी थ्योरी क्या होगी। इसकी थ्योरी लिखते हैं, हेडिंग है अवतल गोलीय पृष्ठ में प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा। तो बेटा चित्र हमने बनाया, ध्यान से समझते हैं। इसकी थ्योरी लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। माना M1 M2 एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों कांच तथा वायु को पृथक करता है। एक तरफ वायु है और जब दूसरी तरफ उसमें प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण तो वो कांच में प्रवेश करेगी। दो माध्यमों कांच तथा वायु को पृथक करता है। इसका मुख्य अक्ष या ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। जब इसकी मुख्य अक्ष PC के समांतर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती है, ये कैपिटल है, बिंदु M पर पड़ती हैं या बिंदु M पर आपतित होती हैं तो यह दूसरे माध्यम में निकल जाती हैं। तो यह दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती हैं या निकल जाती हैं, कह सकते हैं। जिसके कारण आपतन कोण I, जिसके कारण ये आपतन कोण I और अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण और ये अपवर्तन कोण R बनते हैं। जिसके कारण आपतन कोण I और ये छोटा सा अपवर्तन कोण R बनते हैं। आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R बनते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। ये आपकी थ्योरी है। इसके बाद ध्यान से देखेंगे बेटा, देखेंगे तब फिगर में एक त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज OMC, या ये त्रिभुज हमारा बन रहा है OMC, जिसमें बेटा एक अंदर का कोण ये अल्फा है और एक ये अंदर का कोण टोटल I है यहाँ से यहाँ तक, और इसका ये जो बाहर का कोण है ये गामा है। लिखेंगे तब त्रिभुज OMC को लेने पर, तो जब इसको लिया जाएगा तो यहाँ पे बहिष्कोण की शर्त लगेगी। बहिष्कोण की शर्त होती है बेटा कि जो बाहर का कोण होता है वो शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो अंतःकोण क्या है, एक ये अल्फा है और एक ये I है। इस कोण को हम नहीं कहेंगे, ये बेटा बीच में दूसरी रेखा के कारण बन रहा है। ये कोई हमारा बीटा इस त्रिभुज का कोण नहीं हो रहा है। ठीक, OMC का कोई कोण नहीं है ये बीटा, ये बाहर का कोण है गामा। तो जो गामा होगा ये I और अल्फा के योग के बराबर होगा। यहाँ से बेटा I का मान निकालेंगे तो गामा माइनस
अल्फा। ये समीकरण फर्स्ट मान के यहीं पर छोड़ देंगे। इसके बाद ले लेते हैं तथा त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज आई एम सी देखिए त्रिभुज बन रहा है। आई एम सी को लेने एम सी को लेने पर जब इसको लिया जाएगा तो इसमें भी बेटा एक ये अंदर का कोण बीटा और एक ये अंदर का कोण जो अपवर्तन कोण बन रहा था आर, बीटा और आर अंदर के कोण है, ये गामा क्या है बाहर का कोण 22 कोण। तो ये आ जाएगा गामा बराबर बीटा प्लस आर। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे, गामा माइनस बीटा। ये हमारा समीकरण सेकंड है। सेकंड ध्यान से आगे देखेंगे बेटा, आई और आर के मान निकाला है, लगा देंगे स्नेल का नियम। के नियम से बेटा यहाँ पे स्नेल का नियम अल्पतम विचलन की स्थिति पर हम लगाएंगे। n बराबर आई अपान आर। आई और आर के मान समीकरण फर्स्ट व सेकंड से रख देते हैं। तो n इक्वल टू आई का मान क्या है हमारा ये गामा माइनस अल्फा, और ये आर का मान क्या है गामा माइनस बीटा। बेटा n के नीचे एक मान के हम कैंची गुणा कराते हैं, तो गामा का n में गुणा होगा n गामा माइनस n बीटा बराबर एक का इधर गुणा होगा तो एक का गामा में होगा गामा, एक का अल्फा में होगा तो माइनस अल्फा। बेटा गामा को इधर उठा लाते हैं तो ये n गामा माइनस गामा बराबर ये n बीटा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा n बीटा और माइनस अल्फा। इतनी बात सबको समझ में आई। बेटा इन दोनों से हम गामा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा n-1 बराबर n बीटा माइनस अल्फा। यहाँ तक कोई समस्या? बेटा आप लिखेंगे चूँकि टेंजेंट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार सभी त्रिभुजों के दिए गए हैं। तो लंब और आधार के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा tan के लिए फार्मूला होता है लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा सभी जो दूरियां हैं ये अपवर्तक पृष्ठ पर ही हैं। किधर है अपवर्तक पृष्ठ पर, जिस तरफ से प्रकाश किरण आपतित हो रही है उसी पृष्ठ पर सभी दूरियां हैं। और जो सभी दूरियां ये आपतित पृष्ठ पर होती हैं तो वो सभी कैसी होती हैं ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं ऋणात्मक। तो इसलिए बेटा अल्फा के लिए हम लिखेंगे tan अल्फा, जो tan अल्फा लंब बटे आधार तो अल्फा का कोण कहाँ पे बन रहा है ये, तो आधार जो है u और लंब हमारा है h। तो ये tan अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का h अपान u। tan अल्फा बराबर माइनस h अपान u। इसी तरह tan बीटा तक की दूरी v है, चित्र में देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का h अपान v। और इसके बाद tan गामा बराबर माइनस का h अपान ये गामा तक की दूरी है r, आधार जो है ये आपकी दूरियां होंगी। इनको हम मान के चलेंगे चूँकि अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा और गामा बराबर tan गामा, ये दूरियां हम मान के चलेंगे टेंजेंट में। कोई समस्या यहाँ तक? बेटा अब ये मान रखेंगे, इसको हम समीकरण एक बड़ी वाली गिनती से फर्स्ट का नाम दे देते हैं। ठीक, तो अब ये सभी मान अल्फा बीटा गामा के हम सभी मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक में देखेंगे ये हमारा क्या था, क्या निकल के आया था गामा कोष्ठ में n-1, तो गामा के स्थान पर tan गामा कोष्ठ में n-1 बराबर n बीटा के स्थान पर tan बीटा और माइनस अल्फा के स्थान पर tan अल्फा। बेटा अब ये मान रख देते हैं। tan गामा का मान क्या है माइनस का h अपान
माइनस एच अपान आर कोष्ट में एन माइनस वन बराबर ये क्या एन इंटू टेन बीटा का मान माइनस का एच अपान वी और ये माइनस एच अपान तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एच अपान यू। क्लियर बेटा, ध्यान से देखेंगे माइनस का एच अपान आर कोष्ट पे एन माइनस वन, इन दोनों से अगर हम माइनस का एच कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा एन अपान वी और ये जो प्लस है तो माइनस कॉमन ले लिया गया तो ये माइनस हो जाएगा एच अपान ये एच कॉमन हो गया तो वन अपान यू। ये एन बचेगा केवल, इससे एच बाहर हो गया तो एन अपान वी माइनस वन अपान यू। बेटा ये माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, फार्मूला क्या आ जाएगा एन माइनस वन अपान आर बराबर एन अपान वी माइनस वन अपान यू। ये बेटा अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। किसके लिए? अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र बेटा मान लिए गए हैं और इसके बाद हल किया गया है। जो समस्या हो कमेंट करके बताएं। यहीं तक आज